मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, मोहतरम सामीन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़क़ीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके इस दयारे पुरबहार में अगर मैं ये कहूँ कि पहली, दूसरी, तीसरी मर्तबा मेरी हाज़िरी है तो शायद गलत हो जाएगा, इसलिए कि कई बार आया हूँ, मुझे याद भी नहीं। बिहानी के जितने भी बेशतर हमारे दोस्त हैं, चाहे बड़े हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं, जो भी हैं, बच्चे लबों पर, मुझे मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एवार्ड यही है कि लोग मुझे ये कह के बुला देते हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी की निज़ामत मुझे चाहिए। बाई दी वे कभी कुछ प्रोग्राम हुआ भी तो मेरे दोस्तों, उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद सैकड़ों फोन जाते हैं और ये कहते हुए यहाँ के लोग नजर आते हैं कि हजरत प्रोग्राम तो कल भी हुआ है, लेकिन जो बात हबीबी में थी दूसरी में नहीं थी, चलाने का निज़ाम नहीं था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बाकार होते हैं, इल्म में भी और हर एतबार से बड़े होते हैं। असल में ये उनकी खताएं नहीं, निगाहें आपकी इतनी खूबसूरत है कि आप खराब चीज को भी अच्छे कह देते हैं। ये आपकी निगाहों को कमाल है, ये हुस्न ज़न है। इसी मोहब्बत का मैं फिदाई हूँ और इसी का मैं शहदाई हूँ। यकीन जानिए कि बिहारी की सरजमीन, हरदोई की सरजमीन, गिने चुने उंगलियों पर किसी इलाके का नाम गिनाया जा सकता है। मैं अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब तरीन प्रोग्रामों के नाम गिनाऊं तो मेरे दोस्तों एक नाम बिहानी का भी उसमें आएगा। शोहरत बहुत जगह से मिली, लेकिन मेरे दोस्तों ज्यादातर जिन इलाकों को शुमार करने के लिए मैं बैठूं, अपने फिक्र की तराजू में टहलूं, तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि बिहानी की सरजमीन का नाम मेरे जहन में भी और मेरे फिक्र में भी, इसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये मोहब्बतें आपकी हमें मिलती है और इस सरजमीन के एक एक फर्द बाकमाल है। मैं ये नहीं कहता, प्रोग्राम जब भी होता है, महफिल मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा की महफिल जब सजती है, मनक़बत की महफिल जब लगती है और शोरा आते हैं और हमारे खुतबा आते हैं, नौकबा आते हैं, तो मेरे दोस्तों फिर सारे इख्तलाफात वो ताक पे होते हैं। आदमी यहाँ पे सुनने वाला सिर्फ आशिक़ रसूल होता है। मियाँ महफिल रसूल हो और सीने में कीना हो, मेरे दोस्तों इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे याद आता है कि हजरत बांदवी अलैहिर्रहमा का नाम अभी हजरत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब ने, मियाँ खादिम सहाबा है, आशिक़ रसूल है। इनकी जो तकरीर हुई है, मैं सोच रहा था कि 15 मिनट गुफ्तगू मैं भी करूं, खुदा की कसम बस उनकी तकरीर काफी है। हम तमाम शायरों से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे शायर हजरात, बिलखुसूस इसमें एक दो नाम हमारी फहरिस्त में है, जैसे कलीम तारिक सैदपुरी साहब, बड़ी कम उम्री के अंदर अल्लाह ने साहिब कलम बनाया और ऐसा अशार कहते हैं कि इनकी खूबी ये है कि इनके यहाँ नात के साथ साथ मदहे सहाबा जरूर है, बगैर मदहे सहाबा के इनके यहाँ शायरी नहीं मिलेगी। उस्ताद शायर मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पूरी उर्दू दुनिया जहाँ उर्दू बोली, पढ़ी और समझी और लिखी जाती है, मेरी नजर में निगाहे हबीबी ने आज तक शमसुल हक जिगर दूसरा नहीं देखा। मुमकिन है आपका मुताला बहुत वसी हो, मुमकिन हो कि आप बहुत आगे हो सकता है आपकी फिक्र की रसाई बहुत आगे है, लेकिन निगाहे हबीबी ने नहीं देखा। अल्लाह इनकी लंबी उम्र अता फरमाए। मदहे सहाबा पे तो वो शेर कहते हैं और ऐसा अकीदा बोल पड़ता है उनकी शायरी के अंदर कि मेरे दोस्तों दूसरे अकीदे के लोग तो उनके गर्दन की दाम लगाना शुरू कर देते हैं कि इनकी गर्दन मार दी जाए। लेकिन आशिक़ सहाबा और आशिक़ रसूल न अपने कलम को रोकता है न अपनी शायरी को रोकता है। ये तहरीक हमारे बड़ों की सरपरस्ती में चलती रहती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों के तमाम शायर आज डीके मुशायरा के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जा रहा है। बहरीन से, कोयत से, दुबई से, शारजा से, कतर से, पता नहीं कहाँ दर्जनों ममालिक से आज हमें देखा जा रहा है। आज का ये प्रोग्राम भी देखा जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं शायरों से ये कहना चाहता हूँ कि नाते रसूल की महफिल होनी चाहिए। मेरे दोस्तों आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको नाते मुस्तफ़ा सुनना है तो अदब के
दायरे में सुनना है। कल होके कोई ये उंगली उठाकर ना बताए कि मुशायरा नहीं बल्कि मुजरा हुआ। ऐसे भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गर्माहट चल रही है। हमारा ये उलमाए देवबंद का ये स्टेज अकाबिरीन के तौर तरीके पे चलता है। नाते मुस्तफा पढ़ेंगे शायर को भी झूम के पढ़ने की इजाजत है, वो वजन में आ सकते हैं लेकिन दायरे से बाहर ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है छोटे छोटे शायर वहां से मिसरा शुरू करेंगे और दूसरा मिसरा मुकम्मल वहां पे होगा। बाप भी हंसता हुआ नजर आता है, बेटा कमाल कर रहा है मेरा, क्या शेर पढ़ रहा है। 2 मिनट खड़े होकर पढ़ेंगे फिर 2 जानू बैठ जाएंगे। एक्टिंग चल रही है, जैसे लग रहा है किसी की शूटिंग चल रही है फिल्म की। मियां ये मिंबर रसूल है और निजामत हबीबी है, यकीन रखिए गिरफ्त फौरन की जाएगी। दाद आपको देना है, दाद में कोई कंजूसी नहीं, दाद में तो मैं खुद बदनाम जमाना हूँ। शायरी जब अच्छी हो दुनिया की कोई ताकत मुजाहिद हसनैन हबीबी को नहीं रोक सकती कि वो दाद न दे। दाद की बात, मेरे पास तो उतनी मालो दौलत सरवत नहीं है, नहीं तो वरना एक एक शायर को बुलाकर पूरी दौलत निछावर कर देता मैं और कहता इस शेर पर तुझे ये दे रहा हूँ और इस शेर पर ये बोल के तुझे फतह करने को दे रहा हूँ। यकीन जानिए, लेकिन मेरे दोस्तों हाथ उठा के बोलना है, आवाज़ बुलंद बोलना है। शायरी समझ में आ जाए तो मदहे सहाबा के नारे लगाइए, इसके मुस्तफा के नारे लगाइए, लेकिन उछल कूद बहुत ज्यादा ना हो जिससे हमारे बड़े तक ये पैगाम पहुंचे कि महफिल मुस्तफा तो थी लेकिन मेरे दोस्तों प्रोग्राम कुछ अदब के दायरे से बाहर था। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम बाशरा और बाशऊर साहिब कलम और अच्छे पढ़ने वाले यहाँ मौजूद है और बड़ों की सरपरस्ती भी है। ये गुफ्तगू मुझे करना बहुत जरूरी था ताकि आप तक एक कामयाब मुशायरा हम सजो कर पेश कर दे ताकि दुनिया इसे मिसाल पेश करे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई अली जनाब फहीम पेहानवी का। यही वो स्टेज है, यही वो बस्ती है जहाँ से मैंने फहीम पेहानवी को पढ़वाया। चंद जुमले कह के मैंने बुलाया था, उस वक्त भी आज से 5-7 साल पहले 4 साल पहले मैंने ये जुमले कहे थे आपके दरमियान कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फिक्र की तराजू में तौल कर ये बोल रहा हूँ कि ये बच्चा का लहजा इतना सादा सादा लहजा है कि मेरे दोस्तों आपके पेहानी की नुमाइंदगी मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशे में करता हुआ नजर आएगा। आज फहीम पेहानवी अगर ये कह दिया जाए कि फहीम पेहानवी ये इतनी कम उम्र के अंदर पेहानी का नाम, मेरे दोस्तों चाहे वो अफ्रीका की वादी हो, चाहे वो सरजमीन गुजरात हो, चाहे वो सरजमीन बंगालो बिहार हो, चाहे वो सरजमीन कहीं पूरे हिंदुस्तान का कोई खित्ता नहीं, कोई सूबा नहीं जहाँ का उन्होंने सफर नहीं किया। मुबारकबादी इसलिए पेश करता हूँ कि शायरी के हवाले से तो है ही, लेकिन अकाबिरीन के दरमियान अपनी संजीदगी का और अपनी सलाहियत का और अपनी सालिहियत का उन्होंने लोहा मनवाया। मैं ये मुबारकबादी उनको पेश करता हूँ। उनके बड़े भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त, शुरुआत में दौर था हमने उनके सामने निजामत करना सीखा और जनाब अली जनाब हैरत पेहानवी, मुझे याद आता है कि आज से 15 साल पहले निजामत करना मैं सीख रहा था शिराज़ाए हिंद शहर जौनपुर के अंदर, गुरैनी के अंदर। वहीं पे हम देख रहे थे मदरसा हुसैनिया लाल दरवाजा के पास एक प्रोग्राम हो रहा था सिपाह के अंदर। अभी तक मुझे याद है हैरत पेहानवी ने रद्द शीयत पे ऐसा कलाम पढ़ा, ऐसे 4 मिसरे पेश किए, प्रशासन उठकर यहाँ चली आई, कहा ये शायर कौन है, इसे बैठा दे और अफाक और बस्ती में आग लग जाए। वो शायर हैरत पेहानवी था, मुझे अब तक उनका वो तेवर याद है। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। मैं सिर्फ इन दोनों भाइयों का ही नाम नहीं, बस्ती के कमेटी के एक एक फर्द का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका नाम नहीं जान रहा हूँ लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मेहनतें रंग लाई।